तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि कुछ ऐसे सिंगर्स हैं, कुछ ऐसे गायक हैं जो अपनी आत्मा शैतान को बेच चुके हैं। और कई लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कमेंट्स में कि भाई एक बार अगर वे सिंगर्स, वे लोग अपनी आत्मा अगर बेच देते हैं शैतान को, तो क्या उनकी आत्मा वापस वो नहीं पा सकते? क्या वो फिर बचाए नहीं जा सकते? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ और हम सिंगर्स देखेंगे जो ये कंफर्म करते हैं, बिल्कुल ऐसा दावा करते हैं कि सच में आत्मिक दुनिया होती है, शैतान सच में होता है, इल्यूमिनाटी सच में होते हैं और सच में आत्मा बेची जाती है। चलिए शुरू करते हैं। बॉब डिलन, अमेरिकन सिंगर कंपोजर, वो खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने शैतान के साथ डील की थी पैसा कमाने के लिए, यानी फेमस होने के लिए। You're still out here doing these songs, you know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. तो यहाँ पर इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति बॉब डिलन से पूछता है कि इतना समय हो चुका है और अभी तक आप म्यूज़िक बना रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉब डिलन है ये 1960s में म्यूज़िक बनाता था और अभी तक भी कर रहा है, ये गाना वाना गा रहा है, कंपोज कर रहा है। तो अभी तक आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो बॉब डिलन कहता है कि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी नियति है, या फिर ये मेरी किस्मत है, मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने किस्मत से बार्गिन किया था, मोल भाव किया था। Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. अब मोल भाव से यहाँ पर इनका ये मतलब है, ये इनडायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है शैतान के साथ कि ये अपनी आत्मा शैतान को बेच देंगे, बदले में शैतान उन्हें रुपया धन पैसा देगा। और शैतान जब उनकी आत्मा ले जाएगा, एक समय आएगा ऐसा कि शैतान उनको मार डालेगा और उसके बाद में शैतान अनंत काल के लिए नर्क में उनकी आत्मा को सड़ाएगा। तो कैसे मूर्ख लोग होते हैं। खैर, तो फिर यहाँ पर इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति पूछता है कि वो जो आपने बार्गिंग किया था, जो मोल भाव किया था, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या था? तो सुनिए वो क्या कहते हैं। What was your bargain? To get where I am now. इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति पूछता है बॉब डिलन से कि आपने जो बार्गिन किया है वो किस लिए किया है? तो बॉब डिलन कहते हैं कि अभी मैं जिस जगह में हूँ, यानी अभी वो बहुत पैसे वाले हैं, धन रुपया पैसा सब है, फेमस भी है, सिंगर है भाई, कंपोजर भी है। तो अभी मैं जिस जगह में हूँ उस जगह में पहुँचने के लिए मैंने मोल भाव किया है, बार्गिन किया है, यानी दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है शैतान से, तो इसलिए मैंने बार्गिन किया है। थोड़े बहुत संकोच के साथ जो इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति है वो बॉब डिलन यानी सिंगर से पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर जो मोल भाव किया है, बार्गिन किया है, वो किसके साथ किया है? Should I ask who you made the bargain with? तो बॉब डिलन कहता है कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी मैंने जो मोल भाव किया है, वो चीफ कमांडर के साथ किया है। with the chief commander. चीफ कमांडर मतलब यहाँ पर ये है कि प्रधान सेनापति के साथ। और प्रधान सेनापति कौन है? शैतान एक समय में स्वर्गदूतों का प्रधान था, कैप्टन था, प्रधान स्वर्गदूत था। इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति पूछता है कि जो ये प्रधान सेनापति के बारे में आप बोल रहे हो, क्या इस पृथ्वी का प्रधान सेनापति है? On this earth? लेकिन फिर बॉब डिलन कहते हैं, And this earth and then in the world we can't see. इस पृथ्वी का तो वो प्रधान सेनापति है ही, चीफ कमांडर है ही, लेकिन साथ साथ में ऐसी दुनिया का भी प्रधान सेनापति है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। एक और सिंगर है जिनका नाम है कैशा, और उन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है, और ये बात वो अपने गानों के शब्दों द्वारा व्यक्त कर रही है, बता रही है। तो यहाँ पर सिंगर कैशा बोल रही है कि मैंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दिया है और अब रुका नहीं जा सकता, यानी अब मैं फिर वापस नहीं लौट सकती। फिर वो कहती है कि मैं शैतान के साथ नाचती रहती हूँ। फिर वो कहती है यू एंड आई मेड अ डील, यानी वो शैतान को यू करके संबोधित कर रही है, तुम करके, कि तुमने और मैंने डील की, यानी सौदा किया हमने। आई वॉज यंग एंड द शिट गॉट रियल, मतलब
मैं उस वक्त जवान थी जब मैंने अपनी आत्मा बेची। मुझे लगता था ये सब बकवास है, आत्मा बेचना ये सब झूठ है, लेकिन मैं उस वक्त जवान थी, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ये सत्य निकला। एंड शिट गॉट रियल। ओके, ये सत्य निकला। वीविंग थ्रू हेल एंड बैक का मतलब होता है कि वीव मतलब होता है बुनना, यानी वीविंग थ्रू हेल यानी नर्क के द्वारा बुना गया ये जाल है जो लोगों को फंसाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ये शैतान के पुजारी शैतानी शिक्षा लोगों को फिल्मों के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा यानी संगीत के द्वारा, न्यूज़ों के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा ये सारी शैतानी शिक्षा लोगों तक डालते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है लड़का लड़की मिलते हैं, दोनों के बीच में शादी से पहले सेक्स हो जाता है ना, वो सेक्स करते, तो ये दिमाग फिल्मों के द्वारा ये विचार डाला जाता है लोगों के दिमाग में। तो गानों के द्वारा भी ये सारे विचार डाले जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यानी तुझ में रब दिखता है यानी परमेश्वर का दर्जा अपने लवर को दो, तुझ में रब दिखता है यार मैं क्या करूं, यानी जो परमेश्वर को आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट, महिमा देना चाहिए वो अपने गर्लफ्रेंड को दो, क्योंकि गर्लफ्रेंड में तुमको क्या दिखती है, रब दिखता है यानी परमेश्वर दिखता है। तो ऐसे ये शैतानी शिक्षा फिल्मों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा डालते हैं लोगों के दिमाग में। तो ये जो जाल बुनते हैं, ये नर्क में जाल बुना जाता है, यही चीज ये बोल रही है। तो वो सिंगर कहती है he's got my mind, यानी उसे मेरा मन मिल गया है। किसे? शैतान को। फिर शैतान की पीछे से आवाज आती है you got it, यानी तेरी वजह से तूने अपना मन बेचा है, मैंने नहीं। सुनिए फिर से ध्यान से। फिर वो सिंगर कहती है he's got my soul, उसे मेरी आत्मा मिल गई है। फिर पीछे से शैतान की आवाज आती है hell to pay, जिसका मतलब ये होता है गंभीर परिणाम, या फिर कह सकते हैं सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। फिर जो सिंगर है वो अपने गानों के लिरिक्स के द्वारा बता रही है, बात कर रही है एक्चुअली कि मामा ही वोंट लेट मी गो, यानी वो मुझे जाने नहीं दे रहा, यानी शैतान उसे जाने नहीं दे रहा। और पीछे से शैतान की हंसने की आवाज आ रही होती है। Mama, he won't let me go. तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आत्मा कैसे बेची जाती है, बताओ, मुझको भी बेचना है अपनी आत्मा। और जो मैंने कल परसों जो एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 सेम टॉपिक पे, तो लोग लिटरली आप चेक कीजिए कमेंट्स में पूछ रहे थे भाई बताओ कैसे आत्मा बेचनी है, मैं अपनी आत्मा बेचना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि एक बार अगर आत्मा बिक गई तो क्या वो लोग फिर से बचाए जा सकते हैं क्या। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। पहले ये देखिए, तो जो लोग अपनी आत्मा बेचना चाहते हैं ना, जो भाई बहन लोग मुझे कमेंट करते कि मैं अपनी आत्मा बेचना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनो ये बात, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जितने भी इन फेमस सेलिब्रिटीज़ ने अपनी आत्मा बेची है ना, शैतान ऐसे फ्री में तुम्हें धन रुपया पैसा नहीं देगा। शैतान झूठों का परमेश्वर है। वो शैतान क्या करता है आप लोग जानते हैं? या तो वो आपकी आत्मा लेगा, आपको मार देगा, या तो आपके अपनों की मृत्यु होगी। आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई, आपके बहन, उनको उनकी आत्मा वो लेके जाएगा, उनको मार देगा और उनकी आत्मा वो नर्क लेके जाएगा। और ये सच है बिल्कुल। आप देखो टूपाक को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस रैपर था 90s का। और 1996 में उसको अनजान व्यक्ति ने गोली मार के हत्या कर दी। तो शैतान ऐसा करता है, वो पहले आपकी आत्मा लेता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है, आपको पैसा वैसा सब देता है, धन रुपया देता है, बाद में आपको फिर हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नर्क लेके जाता है। और अगर आप नहीं मरना चाहते शैतान के हाथों, आपको जानते हैं वो क्या करवाता है? आपको वो अपने परिवार वालों का सैक्रिफाइस देने को बोलता है, बलि करने को बोलता है अपने परिवार वालों को। यानी आपको उनके नाम से कुछ रिचुअल्स करने होते हैं और आपके परिवार गए, आपके पापा, आपके मम्मी, कोई भी एक व्यक्ति ख़त्म, और आपके अपनों को फिर वो हमेशा के लिए नर्क लेके चले जाएगा। और इसके बाद में शैतान आपको बेशुमार धन रुपया देता ही रहेगा। लेकिन टाइम में आपने तो अपनी आत्मा बेच दी, लेकिन कुछ समय के बाद में, कुछ समय के इंटरवल में, जैसे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, आपको बलि करते रहना पड़ेगा।
जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। देखो शैतान देखेगा ना कि आप कितना शैतान के ईमानदार हो, आप कितना अपने लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, अपने परिवार वालों को। तब पापा मम्मी भाई बहन आपके बच्चे आपकी माँ, आप सेक्रीफाइस करते जाओगे एक एक करके समय समय के अंतराल में, 1 साल 2 साल में, और आपको वो उतना ऊंचा 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 उठाता जाएगा। ये लेवल्स होते हैं, बेसिक लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे ऐसे लेवल्स होते हैं। ऐसे ही आपको धन रुपया नहीं मिल जाएगा। आप लोग मुझसे बोल रहे थे ना आपको बेचना है आत्मा, खाली आपका आत्मा ही नहीं भाई, आपके अपनों का आत्मा भी आपको बेचना पड़ेगा। मेरा कहने का ये मतलब है आपके अपनों को भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बलि करना पड़ेगा। जैसा कि कान्या वेस्ट ने खुद एक्सेप्ट किया है, कान्या वेस्ट स्वीकार कर रहा है कि उसने अपनी माँ का सेक्रीफाइस करा दिया। देखो My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah. ऐसे ऐसे शैतानी लोग हैं ये, एक्चुअली ये शैतान के पुजारी हैं जो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बलि चढ़ा देते हैं। ये शैतान से डील करते हैं और शैतान इनकी माँ या इनके बहन को कुछ बीमारियाँ दे देता है या कुछ एक्सीडेंट के द्वारा मरा देता है। माइकल जॉर्डन का भी नाम लिया और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया कि उन्होंने भी, एक तो वो मरे, साथ साथ में उन्होंने अपने बच्चे का भी बलि चढ़ा दिया, अपने बेटों का बलि चढ़ा दिया। You preached it too. Michael Jordan. What about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You're out in Hollywood, a lot of people come up missing. They want to monetize and traumatize. तो यहाँ पर कान्या वेस्ट कहता है कि दे वांट मोनेटाइज एंड देन ट्रॉमेटाइज। तो पैसे कमाने के लिए पैसे कमाते हैं और फिर दुख मनाते हैं कि मेरे अपने मर गए, है ना। तो ट्रॉमेटाइज फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने शैतान को बेच दिया है अपनी आत्मा, साथ साथ में उन्होंने अपनों का भी समय समय में सेक्रीफाइस देते रहना पड़ता है, समय समय में, टाइम में। 1 साल 2 साल, पता नहीं कितने साल का अंतराल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि समय समय का कुछ अंतराल होता है। उस अंतराल के उस इंटरवल में, जैसे कि 5 साल मान लो, 5 साल आपने जैसे अब किसी अपने का सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस ये मतलब नहीं कि आप खुद काटोगे, आपने कुछ रिचुअल किए, कुछ शैतानी पूजा पाठ किया और आपके अपने मर जाएंगे, किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से मर जाएंगे। और उसके बाद में फिर 5 साल बाद, फिर जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर 5 साल बाद फिर आपको किसी अपनों का, जिससे आप प्रेम करते हो, उसका सेक्रीफाइस देना पड़ेगा ना, आप उसकी बलि देना पड़ेगा। आप फिर कुछ पूजा पाठ करोगे शैतानी, फिर आपके जो अपने हैं, अपनों में से एक कोई फिर से मरेगा। फिर 5 साल बाद ऐसा, जब आपको तब तक करना पड़ेगा। अगर आप बचना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपनों का बलि देना बंद कर दिया, उस दिन फिर आप गुलटोगे, जैसे माइकल जैक्सन के साथ हुआ। सबसे अंतिम कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप सुनोगे माइकल जैक्सन का, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में माइकल जैक्सन साफ साफ बोलता है कि वो मुझे मारने वाला है। Talk about it back and forth. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me, they could stab me, they could frame me and say I overdosed you with drugs, they can do a lot of things. तो मैंने बस छोटा सा भाग प्ले किया है, करीबन 2 मिनट का वीडियो। अगर आप पूरा, ये वीडियो मतलब ऑडियो है, अगर आप ये पूरा कन्वर्सेशन जो इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो इसमें साफ साफ माइकल जैक्सन ये बोल रहा है कि वो मुझे मारने वाला है। कौन? शैतान और उसके पुजारी मुझे मारने वाले हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मुझे दवाई खिला देंगे और बोलेंगे ओवरडोज हो गया और मर गया। और साफ साफ माइकल जैक्सन बोल रहा है, और ऐसा ही हुआ। और यही बोला गया कि माइकल जैक्सन ना ज़्यादा दवाई खाने की वजह से वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो और ऐसा ही हुआ। कौन करा रहा है? कौन मरा रहा है? शैतान और उसके पुजारी हैं जो लोगों को मारते हैं ऐसे। हाँ, पहले आत्मा खरीद लेते हैं। माइकल जैक्सन ने आत्मा बेचा ना, ये देख लो। The devil's got them to me, the business. They come from my die for you, I can sell my soul to the devil. एनीथिंग फॉर मनी, यानी वो बोल रहा है कि पैसे के लिए कुछ भी करूँगा, मैं झूठ बोलूँगा, पैसे के लिए मैं मर जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। पैसा उसने कमाया, खूब कमाया पैसा, लेकिन क्या फ़ायदा? आत्मा तो हमेशा के लिए नर्क चला गया ना। क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का? तो जो भाई लोग मुझे बोलते रहते हैं ना कमेंट्स में, मुझे आत्मा बेचना है, मुझे एक बार ट्राई करके देखना है। अरे आप ट्राई भी करोगे ना, अगर बाई चांस आपने अपनी आत्मा बेच भी दी, मान लो आपने एंट्री ले भी ली इल्यूमिनाटी में, तो आपके अपने लोग जाएंगे एक एक करके बारी बारी।
देखना इतना आसान नहीं है। तुम क्या हलवा है क्या? तुम्हें एडमिशन चाहिए, भर्ती चाहिए, आत्मा बेचना, ये करना है। शैतान के साथ खिलवाड़ मत करो, दुष्ट आत्माओं के साथ, काला जादू के साथ, ये सब इन सब चीज़ों से खिलवाड़ मत करो। एक बार घुस गए तो निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ओके, तो दूसरी चीज़ जो भाई लोग मुझे पूछ रहे थे कि जिन लोगों ने अपनी आत्मा बेची है, क्या परमेश्वर उन्हें नहीं बचा सकता? जरूर बचा सकता है, परमेश्वर उन्हें जरूर बचा सकता है। परमेश्वर से शक्तिशाली कोई नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो परमेश्वर के हाथ से किसी को छीन ले। हाँ, लेकिन शर्त केवल एक ही है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को पश्चाताप करके अगर वो सब चीज़ छोड़ देंगे, रुपया पैसा धन ये सब, गाना बजाना ये सब, शैतान का पुजारी करना अगर छोड़ के परमेश्वर के पीछे आएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर ज़रूर उनकी आत्मा को बचा सकता है। लेकिन उन्हें पश्चाताप करके आना पड़ेगा ना। लेकिन वो आएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इतना पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया है, अब सब कुछ छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता, तो वो लोग छोड़ नहीं पाते। आदत हो जाती है, करोड़ों करोड़ों पैसा हाथ में ऐसे ऐसे, हम लोग की भाषा में बोलते हैं खिलाना पैसा। खिलाना मीन्स पैसा हाथ में इस्तेमाल करना, आदत हो जाती है करोड़ों करोड़ों, तो वो इतना आसान छोड़ नहीं पाते हैं ना। लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़ के शैतान की पुजारी और ये शैतानी शिक्षा, ये शैतानी गाना, ये सब गाना वाना, ये सब करना अगर छोड़ के परमेश्वर पे आएंगे, तो परमेश्वर ज़रूर बचा सकता है। लेकिन उनको आना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा। वो आएंगे नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। तो मेरे भाई लोग, जो लोग सच में जिनको एडमिशन चाहिए, कमेंट्स में बोलते रहते हो एडमिशन चाहिए, मुझे भर्ती कर दो इल्यूमिनाटी में, मैं शैतान में अपनी आत्मा बेचना चाहता हूँ। केवल आपकी आत्मा नहीं, आपके परिवार वाले भी जाएंगे बारी बारी करके, बलि होंगे, सेक्रीफाइस होंगे। इतना आसान नहीं है। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। यानी मैं ऐसे इल्यूमिनाटी और शैतान के ऊपर जितने भी वीडियो मैंने पहले बनाए थे, पता नहीं वो गायब कैसे हो जाते हैं, अपने आप डिलीट हो जाते हैं। मैंने डिलीट भी नहीं किया। मैं देख रहा था पिछली वीडियो, उतने सारे हैं नहीं। और मैंने जो एक बजिंदर के ऊपर वीडियो बनाया था, वो जो बजिंदर ऐसे करके केक किया था 666, और ऊपर वो क्या बोलते हैं एक्ट्रेस लोगों को लेके आया था, वो वीडियो भी ब्लॉक करा दिया। कौन करा रहा है, इसके पीछे कौन है? इल्यूमिनाटी सब पर नज़र रखते हैं। हो सकता है ये वीडियो भी ब्लॉक हो जाए या डिलीट हो जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके सबको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की। The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.